आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हमीदगंज स्थित झारखंड प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के आवास पहुंचे और उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जिला संघ संचालक स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रघुवर दास ने कहा कि स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह संघ परिवार के मजबूत स्तंभ हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और समाज की सेवा में समर्पित किया। उनके विचार और आदर्श आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी गणेश मिश्रा, सिमरिया के पूर्व विधायक किशुन दास, वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह, पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कह रहे कि हमें राज्य के पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिस तरह उसकी पत्नी का बयान है, चाहे उसकी माता जी का बयान है, तो एक दिन पहले ही अरेस्ट पुलिस का कुछ अलग रिपोर्ट है। अगर जो सरकार चल रही है अपने को कहती है अगुआ राज, आदिवासी का राज, थोड़ा भी आदिवासी को तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, बिना देरी CBI को इस मामले का रेफर करें, ताकि आदिवासी समाज को भी लगे ये राज्य हमारा। अन्यथा ये आदिवासी समाज समझेंगे कि ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोटर वोट बैंक बना के रखेगा। गुरु जी को सर भारत रत्न देने की मांग आज विधानसभा में पारित हुई है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि आदरणीय गुरु जी एक जमीनी संघर्षी व्यक्तित्व थे और उन्होंने चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो या पूरे झारखंड वासियों के लिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भी महती भूमिका थी। साथ ही जो समाज में विकृतियाँ की बुराइयाँ थी, चाहे वो मार्जनी प्रथा हो, चाहे शराब बंदी को लेकर हो, उन्होंने संघर्ष किया। तो अगर सदन से पास हो तो अच्छी बात है। निश्चित रूप से प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाए। बालू के बाद अब खाद की किल्लत पूरे झारखंड में बराबर करे छोटी देखिए, इस सरकार में किल्लत है, क्योंकि ये सरकार तो सरकार नहीं चला रही, इस सरकार को चला रही है सिंडिकेट, चाहे कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कहा तो ये भी बात आ रही है कि पत्थर माफियाओं ने ही स्थानीय प्रशासन से सांठगांठ की घटना को घटित। ये जो सिंडिकेट है, पत्थर बालू शराब का सिंडिकेट, इसकी एक समानांतर सरकार चाहती है और सरकार पर उनका कोई अंकुश नहीं, और इसीलिए आज हर चीज़ की किल्लत ही किल्लत है। सरकार, जनता इस सरकार से त्राईमाम नाराज है। अब किसी भी कार्यालय में चले बिना पैसे का काम, ये स्थिति इन लोगों में 6 साल में। मोदी जी को वोट चोर कहा जा रहा है और कांग्रेस एक बड़ी यात्रा बिहार में निकाल रही है और झारखंड के सभी मंत्री वहाँ हैं। क्या रघुवर दास भी जाएंगे इस चुनाव में? चुनाव है, जो बिहार के चुनाव होंगे उसमें रघुवर दास भी पार्टी का आदेश होगा, जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहाँ जाएंगे। एक वोट चोरी में पूरा देश के विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होकर के चिल्ला रही हैं, इस पर क्या
देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता विकास की राजनीति को पसंद है और इसीलिए लगातार तीसरी बार देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और लगातार कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल को जनता ने हमेशा निराश किया, क्योंकि देश की जनता ने 50-60 साल कांग्रेस की सरकार को भी दिया, यूपीए के भी सरकार को 10 साल देखी और इससे निश्चित रूप से जनता बात समझ में आ गई कि देश कोई आगे ले जाने वाला है तो नेतृत्व है आदरणीय मोदी। अगर गरीब शोषित वंचित की कोई चिंता करने वाला है तो आदरणीय मोदी। इसीलिए इस घबराहट से देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। आज गरीब को जो बेघर है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना पर हर घर में बिजली लग रही है, पीने का पानी पहुंच रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा है। तो अब जब हार से बौखला गए हैं तो जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चाहे बिहार की जनता हो, चाहे झारखंड की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, जो हमारा प्रबुद्ध मतदाता है, तो किसी के बहकाव में आने वाली